वेलकम टू लैडर अप चैनल। ये जगह है जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपको अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने और अपने सपनों को हकीकत बनाने में मदद करेगा। अगर आप भी अपनी जर्नी में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। हम आपके साथ हर स्टेप पर हैं, आपको इंस्पायर करने, मोटिवेट करने और गाइड करने के लिए। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो और टिप्स आप तक पहुंच सके। लैडर अप, क्लाइंबिंग टुगेदर टुवर्ड्स सक्सेस। ये कहानी उन लोगों की है जो अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं लेकिन डर, असफलता या प्रोक्रेस्टिनेशन के चलते कदम नहीं उठा पाते। ये पुस्तक हमें दिखाती है कि कैसे अपनी सोच को बदला जाए, एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट अपनाया जाए और अपने गोल्स को रियलिटी में बदला जाए। इसमें प्रैक्टिकल स्टेप्स और मोटिवेशनल इंसाइट्स के साथ एक एंगेजिंग कहानी भी बुनी गई है। तो क्या आप तैयार हैं अपने सपनों को सच करने की यात्रा पर चलने के लिए? चलिए शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, सपना जो दिल को छू जाए। कहानी की शुरुआत। अमन, एक 28 साल का युवक, हर दिन एक ही थॉट के साथ जागता था, काश मेरे पास भी कोई बड़ी अचीवमेंट होती। लेकिन उसकी रूटीन बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। सुबह उठकर ऑफिस जाना, शाम को थक कर वापस आना और फिर टीवी के सामने सो जाना। ड्रीम्स का सामना। एक दिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सीमा, जो अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थी, उससे मिलने आई। सीमा ने उससे पूछा, अमन तुम्हारा सपना क्या है? अमन थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, मुझे हमेशा से अपना रेस्टोरेंट खोलने का शौक था। लेकिन सीमा ने उसे इंटरप्ट किया, लेकिन क्या? अमन ने एक्सक्यूजेस गिनाए, पैसे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है और शायद लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम शुरुआत कहाँ से कर सकते हो? अमन ने इन बातों पर कभी ध्यान नहीं दिया था। फर्स्ट स्टेप, क्लैरिटी। सीमा ने अमन को समझाया कि पहला स्टेप है क्लैरिटी लाना। उसने कहा, अपना सपना डिफाइन करो। एग्जाम्पल, मुझे अपना एक छोटा कैफ़े शुरू करना है। स्पेसिफिक गोल्स बनाओ। एग्जाम्पल, 1 साल में कैफ़े खोलने की प्लानिंग कंप्लीट करनी है। फियर को समझो। डर हमेशा रहेगा, लेकिन डर को समझकर उस पर काम करना ज़रूरी है। अमन की एक्शन प्लान की शुरुआत। सीमा की बातें सुनकर अमन इंस्पायर्ड हुआ। उसने उस रात एक डायरी निकाली और लिखा, मेरे सपने, एक कैफ़े खोलना। मेरी स्ट्रेंथ्स, कुकिंग और लोगों से बात करना। मेरी वीकनेसेस, फाइनेंशियल नॉलेज और मार्केटिंग। रिफ्लेक्शन और मोटिवेशन। अमन ने महसूस किया कि एक्शन के बिना उसके सपने अधूरे रह जाएंगे। उसने खुद से वादा किया, अब एक्सक्यूजेस नहीं, सिर्फ एक्शन। लेसन फॉर रीडर्स, ड्रीम्स डिफाइन करें। सपनों को वेग न रखें, उन्हें स्पेसिफिक बनाएं। फियर को पहचानें, डर को अपना दुश्मन नहीं, एक गाइड मानें। एक्शन प्लान बनाएं, छोटे छोटे स्टेप्स डिसाइड करें। क्या आपने अपने सपने पर कभी काम किया है? अगर नहीं तो अभी शुरू करें। अमन की जर्नी यहीं ख़त्म नहीं होती। अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे उसने अपने सपनों को सच करने की दिशा में कदम बढ़ाया। अमन का पहला कदम। अमन ने क्लैरिटी तो पा ली थी, लेकिन अब असली सवाल था, शुरुआत कहाँ से करो? हर नए कदम के साथ डर और डाउट्स उसके दिल में दस्तक देते थे। एक दिन उसने सीमा से अपनी परेशानी शेयर की। सीमा, मैं कोशिश तो करना चाहता हूँ लेकिन हर बार डर मुझे रोक देता है। सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, डर बुरा नहीं है अमन, यह तुम्हें सचेत करता है, लेकिन अगर तुम इसे कंट्रोल नहीं करोगे तो यह तुम्हें रोक देगा। सीमा का सुझाव। सीमा ने अमन को 3 आसान टेक्निक्स बताईं जिनसे वह अपने डर को पहचान सके और उससे बाहर निकल सके। डर को लिखो। अपने डर को कागज पर लिखो और सोचो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। जब तुम इसे लिखते हो तो डर तुम्हारे मन से निकलकर हल्का लगने लगता है। एग्जाम्पल, अगर मेरा कैफ़े सफल नहीं हुआ तो मुझे दूसरा जॉब मिल जाएगा। डर का सामना करो, उसे समझो कि वह तुम्हें क्या सिखाना चाहता है। छोटे कदम उठाओ, एकदम से बड़े बदलाव की कोशिश मत करो। छोटे छोटे कदम लो और सेलिब्रेट करो। अमन का पहला प्रयास। सीमा की सलाह से प्रेरित होकर अमन ने सबसे पहले एक मेंटोर से मिलने का प्लान बनाया, जो कैफ़े बिजनेस में एक्सपर्ट था। यह कदम उसके लिए आसान नहीं था। वह सोच रहा था, क्या वह मुझे गाइड करेंगे? क्या मेरी बात को सीरियसली लेंगे? लेकिन उसने सीमा की बात याद की। पहला कदम हमेशा मुश्किल लगता है, लेकिन वही सबसे ज़रूरी होता है। मेंटोर से मुलाकात। अमन ने लोकल कैफ़े ओनर से अपॉइंटमेंट ली। बातचीत के दौरान उसने अपने सपने और फियर्स को खुलकर शेयर किया। कैफ़े ओनर ने उससे कहा, डर सभी के साथ होता है, लेकिन जो इसे एक्शन में बदल देता है वही आगे बढ़ता है। उन्होंने अमन को कुछ एक्शनेबल टिप्स दिए। मार्केट रिसर्च करो, अपने शहर में पॉपुलर कैफ़ेज़ को विजिट करो, कस्टमर्स से पूछो कि वे क्या पसंद करते हैं। स्किल्स बिल्ड करो, बेसिक कुकिंग और कस्टमर सर्विस की प्रैक्टिस शुरू करो। बजट प्लान बनाओ,
छोटे कैफ़े से शुरुआत करो। छोटे कदम का बड़ा असर। अमन ने इन सुझावों पर काम करना शुरू किया। उसने मार्केट रिसर्च की, कई कैफ़ेज़ विज़िट किए और लोगों से फीडबैक लिया। हर छोटे कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसने महसूस किया कि डर केवल एक शैडो है जो तभी हटता है जब आप उसे लाइट दिखाते हैं। डर को समझें। डर एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन इसे खुद पर हावी ना होने दें। छोटे कदम लें, बड़ी छलांग की जगह छोटे और स्टेडी कदम उठाएं। मेंटरशिप की तलाश करें। सही मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जा सकता है। सोचिए आप कौन सा पहला कदम उठा सकते हैं। अमन की जर्नी अब और रोचक होने वाली है। अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे उसने अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने और कैफ़े के लिए फाउंडेशन तैयार करने का काम किया। आत्मविश्वास की नींव, छोटे कदम, बड़ा आत्मविश्वास। अमन ने अपनी पहली मुलाकात के बाद महसूस किया कि छोटे छोटे एक्शंस उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। लेकिन आत्मविश्वास कोई जादू नहीं था। इसे मजबूत करने के लिए मेहनत और कंसिस्टेंसी चाहिए थी। सीमा ने उसे समझाया, आत्मविश्वास किसी बड़े काम को एक ही बार में करने से नहीं आता, ये छोटी छोटी जीतों से बनता है। अमन ने सबसे पहले अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया। उसने 3 चीज़ें तय कीं। हर दिन एक नई स्किल सीखना, हर छोटे गोल को सेलिब्रेट करना बंद करना, खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद करना। स्किल डेवलपमेंट। अमन की नई शुरुआत। अमन ने एक कैफ़े वर्कशॉप ज्वाइन की। वहाँ उसे कॉफ़ी मेकिंग, कस्टमर सर्विस और बेसिक अकाउंटिंग जैसे प्रैक्टिकल लेसन्स मिले। पहले दिन वह नर्वस था, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर मैं सीखने पर ध्यान दूं तो गलतियां करना भी ठीक है। वर्कशॉप के दौरान उसने महसूस किया, कस्टमर्स को स्माइल के साथ ग्रीट करना सबसे ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन सिर्फ फूड का नहीं, पर्सनैलिटी का भी होता है। रिफ्लेक्शन का इम्पोर्टेंस। हर रात सोने से पहले अमन अपनी प्रोग्रेस लिखता। उसने एक डायरी बनाई जिसमें वह अपनी छोटी छोटी अचीवमेंट्स नोट करता। एग्जाम्पल, आज मैंने पहली बार सही कैपुचिनो बनाया, आज मैंने 3 नए कस्टमर्स से बातचीत की। यह आदत न सिर्फ उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही थी, बल्कि उसे अपने गोल्स की क्लैरिटी भी मिल रही थी। सीमा की सलाह, सेलिब्रेट योर विंस। सीमा ने उसे याद दिलाया कि हर जीत को सेलिब्रेट करना ज़रूरी है। उसने अमन को एक छोटा टास्क दिया, हर बार जब तुम कोई नया स्टेप पूरा करो, खुद को रिवॉर्ड दो। अमन ने यह टेक्निक अप्लाई की। जब उसने पहली बार अपनी रेसिपी परफेक्ट की तो उसने खुद को एक नई किताब गिफ्ट की। यह छोटी छोटी रिवॉर्ड्स उसे मोटिवेटेड रख रही थीं। अमन का पहला बड़ा कदम। 3 महीनों की मेहनत के बाद अमन ने फाइनली डिसाइड किया कि वह एक पॉपअप कैफ़े स्टार्ट करेगा। ये कैफ़े हर वीकेंड एक पार्क के पास लगाया जाएगा। उसका मेन्यू सिंपल था, कॉफ़ी, कुकीज़ और एक स्पेशल डिश जिसे उसने खुद क्रिएट किया था। चैलेंजेस और लर्निंग्स। पहले वीकेंड पर कैफ़े लगाने के दौरान अमन को रियलाइज़ हुआ कि हर कस्टमर का टेस्ट अलग होता है। एक बार उसके पास चेंज देने के लिए पैसे नहीं थे, जिससे वह परेशान हो गया। लेकिन उसने हर मिस्टेक से कुछ सीखा। उसने अपने प्रोसेस को और एफिशिएंट बनाने के लिए स्टेप्स सिंप्लीफाई किए। उसने हर मिस्टेक को सुधारने का प्लान बनाया। अमन की सीख, सेल्फ टॉक। गलतियाँ होंगी, लेकिन ये सीखने का हिस्सा है। कस्टमर फीडबैक, हर कस्टमर की बात को सुनो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। छोटी जीतों का जश्न मनाएं। छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। मिस्टेक से सीखें। गलती करना फेलियर नहीं बल्कि ग्रोथ का हिस्सा है। प्लान और रिफ्लेक्ट करें। हर दिन के एंड पर अपनी प्रोग्रेस को नोट करना आपको मोटिवेटेड रखता है। सोचिए, क्या आप अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करते हैं? अगर नहीं तो आज से यह आदत शुरू करें। अमन अब एक बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। अगले चैप्टर में देखेंगे कि कैसे उसने अपनी कम्युनिटी में एक पहचान बनाई और लोगों से जुड़ने का तरीका सीखा। कनेक्शन की ताकत। कम्युनिटी के साथ सफ़र। अमन ने महसूस किया कि अकेले काम करना मुश्किल है। अगर वह अपनी जर्नी में दूसरों को शामिल करेगा तो उसका काम और भी बेहतर होगा। एक कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी बेचने का बिजनेस नहीं था, यह लोगों से जुड़ने का प्लेटफॉर्म था। सीमा का गाइडिंग प्रिंसिपल, लोगों के दिल तक पहुंचने के लिए उन्हें समझना सबसे ज़रूरी है। अमन ने इस प्रिंसिपल को अपनाया और कम्युनिटी बिल्डिंग की शुरुआत की। पहला इवेंट, कॉफ़ी और कॉन्वर्सेशंस। अमन ने एक छोटे इवेंट का प्लान किया जिसका नाम था कॉफ़ी और कॉन्वर्सेशंस। यह एक ओपन स्पेस में हुआ जहां उसने लोगों को इनवाइट किया। इवेंट की थीम सिंपल थी, लोग अपनी स्टोरी शेयर करें, अमन उनके लिए स्पेशल कॉफ़ी सर्व करे। इवेंट की खास बातें, अमन नाम की एक लड़की ने अपनी पोइट्री सुनाई जिसे सुनकर सभी लोग इमोशनल हो गए। एक बुजुर्ग ने अपनी लाइफ जर्नी बताई जो हर किसी को इंस्पायर कर गई। इम्पैक्ट, लोगों ने महसूस किया कि यह कैफ़े सिर्फ कॉफ़ी के लिए नहीं बल्कि रिलेशनशिप्स बनाने के लिए है।
अम्मान को कई नए कस्टमर्स मिले जो उसके कैफ़े के रेगुलर विजिटर्स बन गए। कस्टमर फीडबैक का जादू। अमन ने हर विजिटर से उनकी ओपिनियन पूछी। आपको कॉफ़ी का टेस्ट कैसा लगा? आप और क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहेंगे? रिजल्ट, उसने अपने मेन्यू में नए आइटम्स ऐड किए। लोगों ने उसे सलाह दी कि वह लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू करे। मेंटोर की एडवाइस। सीमा ने अमन को समझाया, अगर तुम अपने कस्टमर्स को खास महसूस कराते हो तो वे तुम्हारे साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अमन ने यह बात मानी और हर कस्टमर को स्पेशल ट्रीटमेंट देना शुरू किया। बर्थडे पर फ्री कॉफ़ी, स्पेशल डिस्काउंट्स, पर्सनलाइज्ड थैंक यू नोट्स। पर्सनल टच। एक दिन उसने देखा कि एक रेगुलर कस्टमर उदास बैठा था। अमन ने उसे एक फ्री कुकी के साथ कॉफ़ी सर्व की और पूछा, क्या हुआ भाई, सब ठीक है? उस कस्टमर ने कहा, आपकी इस जेस्चर ने मेरा दिन बना दिया। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस। कम्युनिटी बिल्डिंग आसान नहीं था। अमन को कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ा। फीडबैक को हैंडल करना। कुछ लोग क्रिटिकल थे। अमन ने क्रिटिसिज्म को पर्सनल नहीं लिया, बल्कि इम्प्रूवमेंट का मौका समझा। डाइवर्स ओपिनियंस। हर कस्टमर का टेस्ट अलग था। उसने फ्लेक्सिबल मेन्यू और कस्टमाइजेशन ऑप्शंस पर फोकस किया। अमन की नई स्ट्रैटेजी, लॉयल्टी कार्ड प्रोग्राम, 5 कॉफ़ीज़ खरीदने पर एक फ्री। स्टोरी वॉल। उसने कैफ़े में एक दीवार डेडिकेट की जहां लोग अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज लिख सकते थे। सोशल मीडिया एंगेजमेंट। उसने कैफ़े का इंस्टाग्राम पेज बनाया। हर वीक एक कस्टमर स्टोरी फीचर करने लगा। अमन की सीख, लोगों को सुनो, उनकी बातें ही तुम्हारे बिजनेस को आगे ले जाएंगी। पर्सनल टच। हर इंसान को स्पेशल महसूस कराना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। कम्युनिटी बिल्डिंग। अपने काम को लोगों से जोड़ें, अपनी सर्विसेज को एक इमोशन से कनेक्ट करें। कस्टमर एंगेजमेंट। फीडबैक लो, उसे इम्प्लीमेंट करो, अपने कस्टमर्स के साथ पर्सनल बॉन्ड बनाओ। अमन की जर्नी अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच रही थी। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे उसने अपनी मेहनत को एक बड़े इम्पैक्ट में बदला और दूसरों को इंस्पायर किया। एक्सेलेंस का फॉर्मूला, बी द बेस्ट एट व्हाट यू डू। अमन ने एक लेसन सीखा था, सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं है, सबसे बेहतरीन बनना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। लेकिन बेहतरीन बनने का सफ़र आसान नहीं था। इसके लिए डिसिप्लिन, फोकस और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत थी। सीमा का चैलेंज। एक दिन सीमा ने अमन से कहा, अगर तुम्हें अपने कैफ़े को सिटी का बेस्ट कैफ़े बनाना है तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जो बाकी कैफ़े से अलग हो। क्या तुम्हारे पास कोई यूनिक ऑफरिंग है? अमन सोच में पड़ गया। उसने अपने कॉम्पिटिटर्स का एनालिसिस शुरू किया, उनकी मेन्यू वैरायटी, उनकी प्राइसिंग, उनका एम्बियंस, फिटनेस का एनालिसिस। कॉम्पिटिटर्स के मेन्यू में वैरायटी थी, लेकिन ओरिजिनलिटी नहीं। एम्बियंस अच्छा था, पर पर्सनल टच की कमी थी। अमन की नई शुरुआत। अमन ने अपने कैफ़े को डिफरेंट बनाने का फैसला किया। उसने 3 चीज़ों पर फोकस किया, सिग्नेचर डिशेस एंड ड्रिंक्स। अमन ने शेफ़ को हायर किया और उनके साथ मिलकर एक्सक्लूसिव रेसिपीज़ बनाई। उसने एक कॉफ़ी बनाई जिसे उसने नाम दिया ड्रीम ब्रू। यह कॉफ़ी सिर्फ उसके कैफ़े में अवेलेबल थी। एम्बियंस का मेकओवर। उसने कैफ़े का इंटीरियर रिडिज़ाइन किया। हर टेबल पर एक पर्सनलाइज कोट रखा जो कस्टमर्स को मोटिवेट करता था। अचानक मिलने वाले फ्री डिसर्ट्स, स्पेशल म्यूजिक नाइट्स। जर्नी टू एक्सलेंस। अमन ने परफेक्शन के 3 प्रिंसिपल्स पर काम किया। प्रैक्टिस। वह खुद भी कॉफ़ी मेकिंग सीखने लगा। कस्टमर्स के सामने कॉफ़ी बनाना, उन्हें एंगेज करना उसकी नई हैबिट बन गई। इनोवेशन। उसने मंथली टीम्स इंट्रोड्यूस की। जनवरी में वार्म विशेस वीक, समर में कूल वाइब स्पेशल मेन्यू। फीडबैक टू एक्सलेंस। हर हफ्ते कस्टमर फीडबैक एनालाइज करता, इम्प्रूवमेंट्स के लिए एक्शन प्लान बनाता। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। एक दिन कैफ़े में एक फेमस फूड ब्लॉगर आया। उन्होंने ड्रीम ब्रू पी और उसकी तारीफ की। अगले ही दिन अमन का कैफ़े सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। कस्टमर्स की लाइन लग गई। रिजल्ट। सीमा का आखिरी एडवाइस। सीमा ने अमन से कहा, एक्सेलेंस का मतलब सिर्फ बड़ा बनना नहीं है, बल्कि अपने काम में ऑथेंटिसिटी और सिंसेरिटी लाना है। अमन ने इस बात को हमेशा याद रखा। उसने कैफ़े के हर छोटे काम को परफेक्शन के साथ करना शुरू किया। की लेसन्स फॉर यू। एक्सेलेंस इज़ अ हैबिट। अपने काम को परफेक्शन के साथ करना सीखें। छोटी छोटी चीज़ों में एक्सेलेंस लाएं। कस्टमर डिलाइट। हर कस्टमर को यूनिक एक्सपीरियंस दें। सरप्राइज और इनोवेशन से लोगों का दिल जीतें। कंसिस्टेंसी इज़ की। हर दिन एक जैसा डेडिकेशन और फोकस रखें। सोचिए, क्या आप अपने काम में एक्सेलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं तो यह सफ़र अभी शुरू करें। अमन की कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था।
अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे उसने अपने कैफ़े को सिर्फ एक कैफ़े से ज़्यादा एक लेगेसी में बदल दिया। लेगेसी का निर्माण, इम्पैक्ट दैट लास्ट बियॉन्ड यू। अमन ने अब तक सफलता के कई मुकाम हासिल किए थे, लेकिन सीमा ने एक दिन उसे याद दिलाया, सफलता का मतलब सिर्फ खुद तक सीमित रहना नहीं है। अगर तुम्हारा काम दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाए, तभी उसे असली सफलता कहेंगे। ट्रू विजन। एक मिशन की शुरुआत। अमन ने ठाना कि वह अपने कैफ़े को सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक मूवमेंट बनाएगा। उसने एक नई इनिशिएटिव की शुरुआत की, एम्पावरिंग लोकल टैलेंट। उसने लोकल शेफ्स, बेकर्स और आर्टिस्ट्स को कैफ़े में शोकेस करने का मौका दिया। हर महीने एक टैलेंट नाइट आयोजित की जाती, जहां नए आर्टिस्ट्स परफॉर्म करते। कम्युनिटी का निर्माण। अमन ने कैफ़े में वीकली वर्कशॉप्स शुरू की, कुकिंग क्लासेस, आर्ट एंड क्राफ्ट सेशंस, मोटिवेशनल टॉक्स, सोशल कॉज। हर महीने कैफ़े की अर्निंग्स का 10% लोकल चैरिटीज़ को डोनेट किया जाने लगा। उसने अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए फ्री मील्स प्रोवाइड करने का प्रोग्राम शुरू किया। फिर बिगर इम्पैक्ट। अमन के कैफ़े ने सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए बदलाव लाना शुरू किया। सीमा का सुझाव। सीमा ने अमन से कहा, तुम्हारा काम सिर्फ तुम्हारे टैलेंट का रिफ्लेक्शन नहीं है, यह उन लोगों की उम्मीद बन सकता है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं। अमन ने इस बात को अपनाया और अपने कैफ़े का विजन बढ़ाया। चैलेंजेस का सामना। जैसे जैसे कैफ़े बड़ा होने लगा, चैलेंजेस भी बढ़ने लगे। स्टाफ मैनेजमेंट की समस्याएं, कंपटीशन की बढ़ती ताकत, सोशल इनिशिएटिव्स के लिए फंड्स की कमी। लेकिन अमन ने हार नहीं मानी। उसने एक नए सिस्टम पर काम किया, डेलीगेशन एंड लीडरशिप। उसने कैपेबल मैनेजर्स को हायर किया, लीडरशिप के प्रिंसिपल्स अपनाए। कोलैबोरेशंस। उसने लोकल बिजनेसेस के साथ कोलैबोरेशंस शुरू किए, इससे कैफ़े को नए कस्टमर्स और फंडिंग मिली। कंटिन्यूस लर्निंग। अमन ने हर वीक नए स्किल्स सीखे। उसने खुद को मेंटोर करने के लिए एक्सपर्ट से गाइडेंस ली। ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी। कैफ़े टू कम्युनिटी सेंटर। अब अमन का कैफ़े सिर्फ एक कैफ़े नहीं था, यह एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां लोग सीखते, कनेक्ट करते और ख़ुद को ग्रो करते थे। की चेंजेस। मंथली इवेंट्स, इंस्पिरेशन संडेज, जहां सक्सेसफुल लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते। फैमिली डेज, जहां फैमिलीज़ को डिस्काउंट्स और स्पेशल ऑफर्स मिलते। डिजिटल एक्सपेंशन। कैफ़े का अपना ऐप लॉन्च हुआ, कस्टमर्स को ऑनलाइन ऑर्डर्स और वर्चुअल वर्कशॉप्स की सुविधा मिलने लगी। ग्लोबल रिकग्निशन। एक इंटरनेशनल मैगजीन ने कैफ़े को बेस्ट कम्युनिटी कैफ़े का अवार्ड दिया। अमन की लेगेसी। अमन ने अपनी सफलता को दूसरों की सफलता में बदल दिया। उसने कैफ़े को ऐसे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनाया जो अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते थे। कैफ़े की स्टोरी हर उस इंसान के लिए होप बन गई जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। सीमा की आखिरी सीख। सिर्फ अपने लिए जीना आसान है, लेकिन असली जीत तब है जब तुम्हारी सक्सेस दूसरों के लिए भी मीनिंगफुल हो। अमन ने यह लेसन अपनी ज़िंदगी में उतार लिया। की लेसन्स फॉर यू। बिल्ड अ लेगेसी। अपने काम को ऐसा बनाएं जो दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव लाए। एम्पावर अदर्स। अपनी सक्सेस को दूसरों के साथ शेयर करें। कम्युनिटी मैटर्स। अपनी सक्सेस का एक हिस्सा कम्युनिटी को वापस दें। अमन की कहानी अब तक कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी थी। अगले चैप्टर में जानेंगे कि कैसे उसने अपने कैफ़े की कहानी को एक किताब के रूप में दुनिया के साथ शेयर किया। अपनी कहानी दुनिया तक पहुंचाना। शेयर योर जर्नी, इंस्पायर द वर्ल्ड। अमन की कैफ़े की कहानी सिर्फ उसकी नहीं थी, यह उन सभी लोगों की कहानी थी जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और उन्हें पूरा करने के लिए कदम उठाए। द आइडिया ऑफ अ बुक। सीमा ने एक दिन अमन से कहा, तुम्हारी कहानी सिर्फ तुम्हारे कस्टमर्स तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसे हर उस इंसान तक पहुंचाओ जो इंस्पिरेशन की तलाश में है। यह बात अमन को छू गई। उसने अपनी कहानी को एक किताब में बदलने का फैसला किया। राइटिंग द बुक। अमन ने हर चैप्टर को अपने अनुभवों और सीखों के साथ लिखा। कैसे उसने अपने डर को हराया, कैसे उसने अपनी विजन को रियलिटी में बदला, कैसे उसने ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज़ में बदला। चैलेंजेस ऑफ राइटिंग। किताब लिखना आसान नहीं था, फर्ज में इमोशंस को उतारना मुश्किल था। उसने कई बार अपनी कहानी को रीराइट किया। सीमा ने उसका हौसला बढ़ाया। जो दिल से लिखा जाए वही सबसे इम्पैक्टफुल होता है, बस अपने दिल की बात लिखो। द पावर ऑफ शेयरिंग। अमन की किताब का टाइटल था मेक इट हैपन, आपकी कहानी का जादू। किताब का इम्पैक्ट। यह किताब हर उस इंसान तक पहुंची जो अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। कई लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने के लिए इस किताब से इंस्पिरेशन ली। यह एक बेस्ट सेलर बन गई। ग्लोबल रीच। अमन की किताब और कैफ़े दोनों ग्लोबल स्तर पर फेमस हो गए। उसने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर मोटिवेशनल टॉक्स दी। उसने अपनी लर्निंग्स को वर्कशॉप्स और सेमिनार्स के ज़रिए शेयर किया। की लेसन्स फ्रॉम द बुक।
टेक एक्शन। प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन एक्शन के बिना सक्सेस पॉसिबल नहीं है। फेस चैलेंजेस। मुश्किलों से डरे नहीं, उन्हें अपने ग्रोथ का हिस्सा बनाएं। इंस्पायर अदर्स। अपनी सक्सेस को दूसरों की प्रेरणा का जरिया बनाएं। अमन's अल्टीमेट गोल। अमन ने सिर्फ सक्सेस के पीछे भागने के बजाय मीनिंग और पर्पस को प्रायोरिटी दी। सीमा की आखिरी बात। सक्सेस का असली मतलब तब है जब तुम दूसरों की ज़िंदगी में बदलाव ला सको। अमन ने इस लेसन को अपनी लेगेसी का हिस्सा बनाया। आपके लिए इंस्पिरेशन ये कहानी सिर्फ अमन की नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाना चाहता है। अगर आप भी अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं तो बस पहला कदम उठाइए, एक्शन लीजिए और अपनी कहानी को दुनिया के साथ शेयर कीजिए। आपकी कहानी का जादू किसी और की इंस्पिरेशन बन सकता है, तो इसे दुनिया से छुपाइए मत। कंक्लूजन। ए स्टोरी दैट इंस्पायर अस। अमन की कहानी एक रिमाइंडर है कि हम सभी में पोटेंशियल है। अपने डर को हराइए, अपने सपनों को जियो और अपनी लेगेसी बनाइए। सक्सेस सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, यह एक जर्नी है। इसे मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल बनाइए। इस तरह अमन की जर्नी पूरी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई। क्या आप भी अपनी कहानी लिखने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आज की ऑडियो बुक यहीं ख़त्म होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और इसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लागू करेंगे। अगली बार हम फिर से एक नई और प्रेरणादायक वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जिससे आपको और भी मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन के लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लेडर अप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आज की ऑडियो बुक से आपने क्या सीखा और कौन सी बातें आपको सबसे ज़्यादा प्रेरित करती हैं। मिलते हैं जल्द ही, तब तक चलते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने सपनों को सच करने की दिशा में मजबूत कदम उठाते रहिए।